कई तमाम तरह की बातें की हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ। उस पर हम रिएक्शन लेंगे शाहनवाज हुसैन जी का। शाहनवाज हुसैन जो मंत्री हैं बिहार सरकार में। शाहनवाज जी, मुनव्वर राना को डर लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। उनको डर है कि वो ऐसी कहीं जीताने में मदद ना कर दें। देखिए, मुनव्वर राना अगर तय कर रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद वो देश छोड़ देंगे तो ये उनका फैसला है। हम तो किसी को नहीं कहेंगे कि देश छोड़े। जो कानून भी तोड़ेगा उसको भी इसी देश में रखकर सजा देंगे। मतलब हम देश छोड़ने के पक्ष में नहीं है कि कोई देश छोड़े, लेकिन मुनव्वर राना अगर ये समझते हैं कि उनका निजी फैसला हो कि वो देश छोड़ देंगे योगी जी के आने के बाद, तो राणा साहब टिकट कटा लो। योगी जी आ रहे हैं और आप जा रहे हैं। कहाँ का टिकट कटा लो? जहाँ का कटा लें, चिली का कटा लें, सूडान का कटा लें, यमन का कटा लें, इराक का कटा लें, जहाँ का कटाना वो तो हम थोड़ी, हमसे सजेशन मांगा उन्होंने। वो खुद कह रहे हैं कि अगर योगी जी आ गए तो वो देश छोड़ देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को लाने वाली है, योगी जी आने वाले हैं। ये आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। एक भी मुसलमान को उत्तर प्रदेश छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुनव्वर राना को लगता है कि वो बड़े शायर हैं, वो देश छोड़ देंगे अगर योगी के आने के बाद, तो स्वागत है, वो करें, वो उनका निर्णय होगा। योगी जी और मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले हैं। जो कानून को मानेगा उसके साथ योगी और मोदी खड़े। वो बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान में एक डर का माहौल है, सब लोग डर रहे हैं, घर के अंदर भी बंद हैं तो डरे हुए हैं। ऐसा आपको लगता है? कोई डरा नहीं हुआ है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। और यूपी के मुसलमानों के लिए भी योगी से अच्छा कानून का राज लाने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। मुनव्वर राना के घर के लोग अगर कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी, तो उसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? इस तरह की भाषा बोलकर, आप बुजुर्ग हैं, इस तरह की ज़बान मत बोलिए। दूसरी बात कि वो ये भी कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं और उनको जो मंत्री पद मिला है वो भीख में दी गई है। मुनव्वर राना को मालूम नहीं है कि जहाँ 70% मुस्लिम आबादी थी किशनगंज, वहाँ से मैं 99 में जीता हूँ, जब वो बहुत मकबूल भी नहीं थे वो। और जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था भागलपुर में, वहाँ भी मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया। 3 बार पार्लियामेंट में जीत कर गया हूँ। आज पार्टी का केंद्र में जब मंत्री रहा तो लोकसभा का मेंबर रहा। राणा साहब तो कभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़े और हमको कह रहे हैं भीख में मिली है। क्यों नहीं ले लेते हैं टिकट, लड़ लें। ये तो बड़ी आपत्तिजनक बात है कि भीख शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं, बिहार में उद्योग लगा रहे हैं, लोगों की उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम समाज को जोड़ने में लगे हैं। और राणा साहब अपनी तकरीर से और अपनी ज़बान से ये तोड़ने का काम कब से शुरू कर दिया? जब भी वो बोलते हैं तो समाज का बंटवारा होता है। ये क्या कर रहे हैं? वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि अगर योगी जी आ गए तो वो देश छोड़ देंगे। तो भाई आपका फैसला, आप कहीं आप भीख शब्द का इस्तेमाल करना ये तो आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है आप काफी यंग डेज से ही बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता से अपने राजनीतिक मैं 1986 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने कभी मुझे मुसलमान जानकर कोई पद नहीं दिया, कार्यकर्ता मानकर पद दिया। मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ। मैं जब किशनगंज से लड़ा, जीत कर गया, तो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बदजुबानी उनके ज़बान से निकलेगी। कम से कम आप शायर हैं, अदीब हैं, तो इतना अल्फा क्या सलाह देंगे? नहीं, उनको देंगे कि उम्र का तकाजा है, बुज़ुर्ग हैं आप, कम से कम आपको दुआएं देनी चाहिए। आप तो लोगों को गालियां दे रहे हैं। आप जो लोकतंत्र में पद मिलता है उसको बारे में कह रहे हैं कि अगर योगी आ गए तो देश छोड़ देंगे, और हम लोग यहाँ सरकार में हैं तो आप कह रहे हैं ये भीख में मिला है। तो किस तरह की ज़बान बोल रहे हैं? जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि
उनके इस बयान के बाद तो योगी जी का आना एकदम तय है। एक मनोहर राणा योगी आदित्यनाथ को रोक नहीं सकते, रोक सके तो रोक लें, योगी आया रे। तो ये जो है मुनव्वर राणा बोलते हैं कभी, फिर हामिद अंसारी बोलते हैं, तो इस तरीके से क्यों हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसी जबान बोलते हैं। 2 दिन कबल हामिद अंसारी साहब ने कहा, जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है उसके बैनर पर, किस तरह की जबान, जिनको सब कुछ मिला, जिस देश ने मनोहर राणा हो या हामिद अंसारी साहब, इस देश ने उनको नाम दिया, क्या नहीं दिया। तो कम से कम अपने कोई ऐसा काम न करो, अपने मुल्क को बदनाम न करो, हम यही कहेंगे।